भगवान ने कहा था कि जय शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। जो कामना रूपी जो भयंकर शत्रु है, ये जल्दी पराजित नहीं होता, इसे छोटा ना समझो। यही जीवन की वास्तविक व्यथा है। हम अपनी कामनाओं से ही पीड़ित हैं। कामनाएं हमारी जितनी बढ़ती जाती हैं, कामनाओं का संसार उतना बढ़ता है, और उस संसार में हम उतने विचरते हैं, और विचरते विचरते धीरे धीरे हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। हमारे आसपास सर्वत्र कामनाएं 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 रहती हैं, और फिर कामनाओं के दलदल से निकलना असंभव है। इसलिए भगवान ने कहा कि कामनाओं को मार दो, उनको छोड़ो नहीं। ऐसे नहीं कहे कि इनको बचा लो या इनको कम कर दो। भगवान ने कहा कि मार दो, और इसके पहले जय भी नहीं कहा, प्रजहि हेनम। इनको तुम मार दो, बड़े तेजी से मारो, युक्ति करके मारो। तो कर्मयोग की बात को भगवान आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि कर्मयोग सार्थक तभी होगा जब कामनाओं पर विजय प्राप्ति होगी। तो अर्जुन कहते हैं कि देखो, किसी पे विजय प्राप्त कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता। हमें ऐसा लगता है कि जो भगवान के भक्त हैं या भगवान मार्ग पर चलने वाले जो लोग हैं, वे महारथियों से भी बड़े हैं। जब अलेक्जेंडर या सिकंदर जिसको कहते हैं, सब जगह से जीत करके जब भारत में वो अपना प्रवेश करने वाला था, उस समय उसके आसपास लोगों ने देखा कि हिमालय में रहने वाले कुछ ऐसे लोग जिनके पास कुछ नहीं, उन लोगों की इच्छा शक्ति के सामने उसकी स्वयं की शक्ति कुछ नहीं थी। उन लोगों ने उसको संदेश भिजवाया कि संसार को जीतकर तू क्या करेगा। वास्तविक जो विश्व विजेता तो वो लोग हैं जो अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि आज तू जिसको जीता है कल तेरे हाथ से जाने वाली है। लेकिन कामनाओं पर जिसने विजय पा लिया, उसने तो संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त कर ली। वो तो भगवान का प्यारा हो गया। तो यहां पे भगवान आरंभ करते हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें ये बात नहीं कह रहा हूं, ये बड़ी प्राचीन विद्या है। ये मैं इसको 3 भागों में प्रयास करूंगा करने के लिए, 11 श्लोकों को। तो पहले भाग में ऐसे समझें कि भगवान इस विद्या के बारे में बताते हैं कि विद्या बड़ी प्राचीन है, और इसको कहने वाला मैं स्वयं हूं, कोई और नहीं कहा है। क्योंकि जो प्राचीन चीज होती है वो भगवान से ही आती है। भगवान ही सबसे पुरातन है। तमादिदेव पुरुषः पुराण, आप पुराणों में सबसे पुराने हैं, भगवान को कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इस ज्ञान को मैंने पहले विवस्वान को कहा था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम, जो मैंने इस ज्ञान को मैंने ही कहा था विवस्वान को। विवस्वान जो अदिति और कश्यप के पुत्र हैं, जैसे स्वयंभू मनु होते हैं, उनके बाद जो संसार में सृष्टि बढ़ती है, तो कश्यप और अदिति के जो पुत्र थे, ये अलग कल्प की कथा है जो आरंभ की नहीं है, जिसमें सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव जो मनु हुए, और उनके बेटे इक्ष्वाकु, जिन्होंने अयोध्या नगरी बसाई, और वहां से सूर्यवंश अयोध्या में आरंभ हुआ। तो उन्हीं की बात यहां भगवान कह रहे हैं कि सूर्य देवता को मैंने यही ज्ञान दिया था, और सूर्य देवता ने इस ज्ञान को अपने पुत्र को दिया, मनु को। श्राद्ध देव जिनका नाम है, जो इस समय मनु है, यह 28वां कल्प चल रहा है। तो कहते हैं कि मनु ने फिर इस ज्ञान को अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु से ये ज्ञान वहीं पे रुका नहीं। एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार परंपरा से ये ज्ञान राजर्षियों तक सर्वत्र रहा। राजर्षि उनको कहते हैं ऐसे राजा जो ऋषि होते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज जी ऋषि होते हुए भी राजा थे, महाराज जनक जी ऋषि होते हुए भी राजा थे, अश्वपति जो माता कैकेयी के पिताजी थे, ऋषि होते हुए भी राजा थे।
प्राचीन काल के सभी राजा ऋषि भी थे, उन्हें धर्म का पूरा ज्ञान था और धर्म के आधार पर ही वो राज्य को चलाते थे। अश्वपति महाराज ऋषियों की सभा में कहते हैं कि मेरे राज्य में तो न तो कोई चोर है, न तो कोई किसी को दंड कष्ट देने वाला है, न किसी के साथ कोई व्यभिचार करने वाला है। मेरा राज्य ऐसा है। और भगवान श्री रामचंद्र जी का भी राज तो ऐसे ही था। चोर उचक्के व्यभिचारी लोग, दूसरों को कष्ट देने वाले लोग, कहते हैं ऐसे लोग कोई थे ही नहीं भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में। क्यों? क्योंकि जब राजा ही अपने राज्य को धर्म के आधार पर चलाता है, योग को राजा ही स्वीकार कर लेता है, राजा ही कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग के आधार पर अपने जीवन को जीता है, तो उसके राज्य में सारी प्रजा भी उसी प्रकार जीवन यापन करती है। ऐसी कथाएं आती हैं भक्तमाल में, जहां चंद्रहास नामक राजा थे दक्षिण देश में, केरल के, उनके राज्य में ऐसे हुआ था। कहते हैं राज्य में घर घर संकीर्तन होता, घर घर भजन होता, और उसी के आधार पर उनकी सारी अर्थव्यवस्था चलती थी। और राज्य प्रशासन बहुत लाइट वेटेड हो गया था किसी को आवश्यकता नहीं पड़ती प्रशासनिक बहुत सारे अधिकारियों की, सर्वत्र आनंद ही आनंद था। तो भगवान इस बात को कहते हैं कि इस परंपरा में चलने वाले लोग ये सामान्य लोग नहीं है, राजर्षि लोग हैं। इसीलिए हमें भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भगवान के मार्ग पर चल दिए हैं, हमसे अपेक्षाएं बड़ी होनी चाहिए, या हमें अपने आदर्श बड़े स्थापित करने चाहिए। छोटे छोटे चीजों पे अपने जीवन को नहीं टिकाना चाहिए, क्योंकि जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं ये राजर्षियों का मार्ग है, ये बड़े लोगों का मार्ग है। ये तुच्छ लोगों का, भोगियों का, या संसार में छोटी छोटी चीजों पे अपनी कामनाएं टिका करके बार बार जन्मने और मरने वालों लोगों का ये कार्य नहीं है। ये रास्ता उन सौभाग्यशाली भगवत कृपा प्राप्त लोगों का है जिन्होंने कई जन्म में अपनी साधनाओं से भगवान की कृपा, संतों की कृपा को अर्जित किए हैं, जिस कारण आज भी वो संस्कार या वो प्रीति भगवान के प्रति है। तो भगवान स्वयं कहते हैं, लेकिन ये जो ज्ञान था महता कालीन, बहुत समय बीत जाने पर, या ऐसे सोचें जो महान काल है उसने इस ज्ञान को लुप्त कर दिया, नष्ट नहीं किया, क्योंकि ये ज्ञान अव्यय है, नष्ट नहीं होता। भगवान से संबंधित ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि उसका जन्म नहीं होता, वो तो स्वतः सिद्ध है। तो भगवान कहते हैं कि जैसे काल देखो सबको खा जाता, नहीं? कितने बड़े बड़े राजा थे दुनिया में, इतिहास में पढ़ते हैं, कहां गए सब हमें भी खा जाएगा एक दिन। यही सदैव ध्यान रखना चाहिए कि काल तो सबको या तो खा जाता है तो छिपा देता है। तो ये भगवान का जो ज्ञान था उसको भी वो छिपा बैठा है, और आज भी छिपा ही हुआ है ज्ञान, कुछ अंश में ही प्रकट है। तो भगवान कहते हैं ये काल ने उसको छिपा रखा है, और उसी ज्ञान को मैं आज तुम्हें बता रहा हूं। ये कोई नया ज्ञान नहीं है और न तो कोई छोटा ज्ञान है, वही ज्ञान है जो मैंने सूर्य देवता को दिया था, राजर्षियों को ने प्राप्त किया था। और देखिए ऐसी भी कथा आती है भक्तमाल में, मैं पढ़ रहा था, सुखदेव जी के, गोस्वामी सुखदेव जी के बारे में। कई उनकी जन्म की कथाएं हैं अलग कल्पों की, लेकिन एक कथा उनकी जो सामान्य है, कहते हैं जब वो बड़े होते हैं, पैदा ही बड़े हुए थे, लेकिन कुछ दिन बाद उनके पिताजी कहते हैं कि तुम जाओ ज्ञान अर्जित कराओ। तो वो कहते हैं कि मैं ज्ञान अर्जित करने कहाँ जाऊंगा, और तो मेरे स्वयं ही पिताजी जो साक्षात भगवान ही है। तो कहते हैं नहीं, आप ज्ञान अर्जित करने के लिए महाराज जनक जी के यहाँ जाइए, क्योंकि राजर्षियों में वो श्रेष्ठ हैं। तो बड़ी लंबी कथा है कि सुखदेव जी राजर्षि जनक जी के यहाँ जाते हैं। जनक जी के यहाँ बहुत से राजा आया करते थे, बहुत से ऋषि आया करते थे,
लेकिन जनक जी ऐसे थे ज्ञानी कि जो बिना परीक्षा लिए ज्ञान नहीं देते थे। तो उन्होंने भी सुखदेव जी को ज्ञान आरंभ में नहीं दिया, द्वारपालों के माध्यम से उनको आने भी नहीं दिया। और उसके बाद में उनका जब प्रयोजन सुना कि ज्ञान के लिए आए हैं, तो उन्होंने पहले उनकी सेवा में भोग संपत्ति जितनी आप सोच सकते हैं सब कुछ प्रस्तुत कर दिया कई दिनों तक। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी के लिए वो सब चीजें कहते हैं जैसे मिट्टी का ढेला हो, मिट्टी की तरह उन्होंने समझा। तब जनक जी ने उनको अपने ज्ञान देने के लिए बुलाया। तो ये जो राजर्षि लोग इतने ज्ञानी हुआ करते थे कि ये तो बड़े बड़े ऋषियों को भी ज्ञान देते थे, ये कोई सामान्य लोग नहीं थे। वही ज्ञान भगवान कह रहे हैं लुप्त हो गया था जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूं। तो तुम अपने आप को भाग्यशाली इसलिए समझो कि मैं वो ज्ञान दे रहा हूं, और भगवान कारण भी बताते हैं। देखिए, हम भक्तों में दीनता तो सदैव रहनी चाहिए, बिना दीनता के भगवान कभी द्रवित नहीं होते, विनम्रता होनी चाहिए। विद्वता और विनम्रता बड़े आसपास के शब्द हैं। हमें कई बार लगता है कि हमें सब कुछ ज्ञान हो जाएगा, सब कुछ हम जानते रहेंगे, सभी पुराणों की कथाएं हमें पता होंगी, सभी हमारे श्लोक हमें पता होंगे और अन्य चीजें हमें सब पता होंगी, इससे भगवान के मैं पास जाऊंगा। लेकिन ऐसे उदाहरण नहीं मिलते, या ऐसे जो उदाहरण मिले हैं शास्त्रों में वे पतित ही अधिकतर हुए हैं। क्योंकि इस उदाहरण पर, विद्वता पे जाने पर भगवान के मार्ग से गिरने का भय बहुत आसान होता है। इसीलिए विद्वता नहीं, विनम्रता होनी चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, हमें कितना याद है, कितना जानते हैं, कितना हमने पाठ कर लिया, इन चीजों का कोई लेन देन वास्तव में नहीं होता। हमारे भीतर विनम्रता कितनी आई है, न कि विद्वता। या विद्वता हो तो विनम्रता सहित हो, उसी को भगवान देखते हैं। तो हमें दीनता तो हमें लगती है कि हम बहुत दीन हैं, लेकिन हमें अपने मन में बहुत विश्वास रखना चाहिए कि हम भगवान के बड़े हम समीपी हैं। भगवान हमको बहुत चाहते हैं। और यहां भगवान कह रहे हैं इस ज्ञान को हमें मिलने का, सुनने का, जानने का अवसर मिला है। इसका अर्थ है भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं, उन्होंने हमारे जीवन में अपनी दृष्टि लगाई है। हम जो जो करते हैं वो उसको देखते हैं, हमारे जीवन की जो मार्ग है उसको वो निर्धारित करते हैं। अर्जुन को कहते हैं क्योंकि तुम मेरे सखा हो, इसीलिए नहीं बता रहा हूं। कहते हैं सखा तो हो ठीक है, लेकिन मेरे भक्त हो। आरंभ में देखिए भगवान बताना नहीं आरंभ किए थे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। जब अर्जुन भगवान से कहते हैं दूसरे अध्याय में कि मैं तो कार्पण्यता से ग्रसित, अब मैं बीमार हो गया हूं, कुछ दिख नहीं रहा है। यत् श्रेय स्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जिससे मेरा कल्याण हो कहिए शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरणागति आ गया हूं। मित्र था तो था। भगवान यहां नहीं कहते तुम मेरे मित्र हो इसीलिए बता रहा हूं, ऐसा नहीं। संतों की परंपरा में एक बात है, संत लोग अपने जो मित्र, जो संत होते हैं उनसे बातें बताएं ना बताएं, लेकिन अपने प्रिय जो शिष्य होते हैं उनको बातें जरूर बताते हैं। और रामचरितमानस में आता भी है, और भागवत पुराण में भी श्लोक आता है। रामचरितमानस में लिखते हैं गूढ़ तत्व न साधु दुरामहि, आरद अधिकारी जहां पावे। अपने मन की बात जो साधु होता है, संत होता है, अपने जो उसके प्रिय जो शिष्य होते हैं उनको ही बताता है, मित्रों को नहीं बताता, जो नहीं बताने वाली होती, लेकिन शिष्य को जरूर बताता है। तो यहां पे भगवान कह रहे हैं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो गए हो, तुम मेरे शिष्य हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूं जो बड़ी उत्तम है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। देखिए, जब तक हम किसी चीज के महत्व को नहीं समझेंगे तब तक हम उसको उस दृष्टि से ग्रहण नहीं करेंगे। हमें लगता है कि भगवत गीता है तो ये तो मैंने देखा है, सुना है, आई नो इट, हमें श्लोक याद हो गया। और जैसे कभी कभी चर्चा होती है, देखें किसी से भगवत गीता की बात करने लगो तो हाँ मैं भी पढ़ता हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और भी एक दो तीन चार श्लोक
व्यक्ति बता ही देता है, क्योंकि हम उस ज्ञान को बड़े हल्के से लेते हैं इसलिए। लेकिन वो ज्ञान भगवान स्वयं कह रहे हैं कि बहुत उत्तम ज्ञान है। ये किसी कॉलेज में जाकर के पढ़कर नहीं जान सकोगे, ये तो परंपराओं से ही प्राप्त होगा। कॉलेज में आप एकेडमिक के रूप में इसको पढ़ सकते हो, लेकिन जो मैं चाहता हूं वो तुम नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि गुह्यतमम भगवान कहते हैं, ये गुह्यतम है। ये ज्ञान सब लोगों को पढ़कर भी नहीं पता चलेगा। इसलिए जैसे हम पाठ कर लें, जान गए, श्लोक हमको सब कंठस्थ हो गया, हम सब कुछ जान रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। क्योंकि भगवान स्वयं भगवत गीता में केवल एक स्थान पर नहीं, कई स्थान पर भगवान अपनी इस वाणी को गुह्यतम बताते हैं। कहते हैं मेरी बात ऐसी है, जो मैं चाहूंगा वही जानेगा, मैं नहीं चाहूं वो नहीं जान सकता। क्योंकि यूनिवर्सिटियों में भी भगवत गीता पढ़ाई जाती है, पता होगा आप लोगों को। लेकिन क्या जिस बात को भगवान कहते हैं वो बात पढ़ने वालों में पता चलती है? नहीं दिखती है। इसलिए हम प्रश्नोत्तर कर लें, श्लोक याद कर लें, चीजों को जान जाएं, लेकिन भगवान कहते हैं जब तक मैं नहीं चाहूंगा, जो मैं बताना चाहता हूं तुम नहीं जानोगे। लेकिन अर्जुन को कहते हैं तुम मेरे प्रिय हो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं अपने मन की बात तुम्हें बता दूंगा। तो वो गुह्यतम बात भगवान बताते हैं। और रहस्यम हेतत उत्तमम, तो मैं उस बात को बताऊंगा। और रामचरितमानस में भी वाल्मीकि जी भगवान श्री रामचंद्र जी से जब मिलते हैं तो भगवान से बात कहते हैं, क्योंकि भगवान उनको बहुत आदर देते हैं। जैसे रामचंद्र जी का स्वभाव है, संतों को तो बहुत आदर देते हैं। और भगवान यहां तक कहते हैं कि कहीं मेरे कारण अगर किसी संत को इस वन में अगर कष्ट हो जाएगा तो मेरे लिए तो बहुत दुख की बात है, मेरे आचरण से किसी ऋषि मुनि को कोई कष्ट ना हो। उस समय वाल्मीकि जी उनसे कहते हैं कि प्रभु आप कैसी बातें कर रहे हो, आपको सच में वही लोग जान सकते हैं जिसको आप चाहोगे। जान ही सोई जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। जब तक आप नहीं चाहेंगे कोई आपको जान नहीं सकता। वही बात को भगवान यहां कह रहे हैं कि ज्ञान तो मेरा प्राचीन है, मैंने ही बताया है, और आज तुम्हें मैं बता रहा हूं, उस बात को तुम ध्यान से सुनो। और गुह्यतम इसलिए भी है, देखिए बहुत ही कॉन्फिडेंशियल ज्ञान है कि जिसको पाकर हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। नहीं, ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, ये इतना कॉन्फिडेंशियल ज्ञान है कि इसको जानकर अपने जीवन मरण का जो हमारा जो चक्र चल रहा है इससे हम बाहर आ सकते हैं। इसलिए भी ये गुह्यतम ज्ञान है, इसको हम उस दृष्टि से लें। तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है, जब भगवान ने ऐसी बात कही, बोली कि भाई हम आप तो साथ के लोग हैं, मित्र हैं। उस समय भगवान की अवस्था 90 वर्ष के आसपास, ऐसा कहते हैं। युद्ध जब चल रहा था और पांडवों की 80 और 90 के बीच में थे ये लोग, 1-2 साल आगे पीछे भाई लोग थे। तो सोचिए कि अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है कि हम सब तो साथ में खेले बड़े हैं, आए गए हैं, तुम और मैं संबंधी हैं, मेरी माता जी आपके बुआ हैं, और आप कह रहे हो कि आप पहले बता चुके हो। ये मैं बात समझ में नहीं पाई। तो देखिए यहाँ पे भगवान अपने भक्तों को भ्रमित कर सकते हैं जब चाहे तो। क्या अर्जुन को नहीं पता कि साक्षात भगवान है? मान लो पहले नहीं पता था, जब राज सुयज्ञ हो रहा था उस समय क्या भीष्म पितामह ने सबके सामने नहीं बताया था कि यही तो त्रिभुवनपति हैं, इन्हीं की पूजा करनी है? और ऐसा चोरी से तो नहीं बताया था, उन्होंने सबके सामने बताया था। तो सभी को पता था कि यही साक्षात भगवान है। लेकिन भगवान की माया ऐसी है कि भगवान ढक सकते हैं, ढकते हैं। तो अर्जुन उस तरह प्रश्न कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब भगवान दूत बनकर गए थे, भगवान ने कंस को मारा था, क्या ये सब चीजें छिपी थोड़ी हैं? भगवान के जन्म की कथा क्या अर्जुन नहीं जानते थे कि जन्म होते ही सब कुछ बंधन जो था टूट गया, सब लोग सो गए, ये चमत्कार हो गया? कौन किया? अर्जुन को सब पता था। लेकिन यहाँ पे भगवान ने उनके मुख से ये प्रश्न निकलवा करके, जिससे हम उस ज्ञान को जान सकें, इसलिए अपनी योग माया से उन्हें ढक कर रखें।
जिससे वो उनके प्रश्न को सुन सकें और कह सकें। तो भगवान से प्रश्न पूछते हैं, अपरम भवतो जन्म, भवतः आपका जन्म तो अपरम मतलब अभी हुआ है, अर्वाचीन है, और परम जन्म विवस्वतः, सूर्य देवता का जन्म तो प्राचीन है। कैसी बात कर रहे हो आप? कल्प के आरंभ में सूर्य देवता का जन्म हुआ है, जो कि आज उस समय द्वापर युग चल रहा था, तो सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, और द्वापर भी बीत रहा है। तो मतलब सोचिए कि 43,20,000 में से 4 लाख निकाल दो, मतलब 39 लाख वर्ष बीत गए सूर्य को पैदा हुए, और आप अभी 90 साल के हो। कैसी बात कर रहे हो? तो कहते हैं कि कथम एतद् विजानीयाम तुम आदो प्रोक्तवान थी, कि मैं कैसे समझूं, कैसे आपकी बात को मैं विश्वास कर लूं कि आपने ही पहले कहा था। तो अब यहां से तो ये एक पक्ष था जिसमें भगवान इस कर्म योग की महत्ता को बताते हैं, और अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है कि कैसे आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। अब यहाँ पे दूसरा पक्ष, दूसरा भाग जो हम करेंगे, जिसमें भगवान अपने प्रकट होने की, अपने अवतार की बात कहेंगे 3-4 श्लोकों में, 3-4 श्लोकों में, 4 श्लोक में भगवान अपने अवतार की बात कहेंगे। भगवान कहना आरंभ करते हैं कि देखो अर्जुन, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, मैं और आप कोई पहली बार पैदा हुए नहीं है, बहुत बार पैदा हो चुके हैं। यही बात भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भी कहते हैं, नत्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। याद है जब साक्षात सामने खड़े हैं और उनको डर रहता है मैं मार दूंगा, तो भगवान कहते हैं पहली बार नहीं पैदा हुए हैं, बहुत बार हुए हैं, मार दो इस बार फिर पैदा हो जाएंगे कुछ लोग इसमें से। तो भगवान कहते हैं कि मैं और तुम पैदा नहीं पैदा हैं, लेकिन मैं उनमें से सबको जानता हूं, तू नहीं जानता। कई बार ऐसा होता है, देखिए कुछ जातक स्मर लोग होते हैं जो अपने पिछले जन्म के बातों को जानते हैं, मतलब स्वाभाविक रूप से जानते हैं, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, उनको रहती है याद। तो पता नहीं अब होंगे कि नहीं संसार में, लेकिन प्राचीन काल में ऐसे लोग थे, लेकिन उनको 1-2 जन्म की बातें उससे ज्यादा नहीं याद होती हैं, और हर जन्म की सब कुछ नहीं याद होता, कुछ कुछ याद रहता है। और कुछ प्रकार के योगी भी होते हैं जो योग साधना से, जिनको युंजान योगी कहते हैं, अपने पूर्व जन्मों की बातों को जान सकते हैं, लेकिन बहुत जन्मों के नहीं, 1-2 जन्म के, 3 जन्म के, इससे ज्यादा नहीं, कुछ कुछ बातों को। लेकिन जो भगवान है, भगवान के लिए सब कुछ साक्षात सदैव वर्तमान ही रहता है। उनके लिए कोई बीत गया या कोई भविष्य ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए जो समय है, समय एक मान लीजिए कि फ्लैट दिख रहा है, हमारे लिए समय वैसे तो समय वृत्ताकार है, नहीं चक्राकार है, लेकिन साइंस में समय लीनियर है, टाइम इज लीनियर इन साइंस, बट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड टाइम इज एक्चुअली सर्कुलर। लेकिन भगवान के लिए समय तो एक समझ लो कि डॉट है, इट्स अ पॉइंट, इट्स नॉट इवन सर्कल और नॉट इवन अ लाइन। तो वो सब कुछ देख सकते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो भगवान कहते हैं तान्यहम वेद सर्वाणी, मैं तो सब कुछ जानता हूं, तुम कुछ नहीं जानते, या तुम उनको नहीं जानते जो मैं जानता हूं। तो यहां से भगवान, अब स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि अगर आप जानते हो तो ऐसा क्या कारण है कि आप जानते हो और मैं नहीं जानता? मेरा भी जन्म हुआ, आपका भी हुआ, तो कुछ तो अंतर है जन्म में। वही भगवान यहां आरंभ कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मैं जन्मता हूं, अजो विसन्न व्यय आत्मा भूतान आमेश्वरो विसन्न प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवात्म्यात् माया। देखिए हम भी जन्मते हैं, भगवान भी जन्मते हैं, हम लोग जन्मते हैं अपने कर्मों से। जैसा अच्छा बुरा किए हैं वैसे अच्छे बुरे स्थान पे, रूप में जन्म पाते हैं, अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म पाते हैं। और भगवान भी मनुष्य रूप में आते हैं, वो भी अलग अलग योनियों में आते हैं। कौन सी योनि में नहीं आए, नहीं हंस बने और मत्स्य बने, सुअर बने। हमें कोई कह दे कि सुअर हो तो हम तो बड़े वो हो जाएंगे, या कोई बता दे कि तुम सुअर बने थे उस जन्म में, नहीं बने ही होंगे।
क्यों नहीं बने होंगे? जब भगवान बने हैं तो हम भी बने ही होंगे कभी ना कभी। तो सुअर बन जाते हैं और सिंह बन जाते हैं, कछुआ बन जाते हैं, क्या नहीं बनते? तो भगवान भी उसी अलग अलग प्रकार की योनियां धारण करते हैं और मनुष्य भी करता है। लेकिन मनुष्य या जो जीव है वो अपने कर्मों से आता है, अपने कर्मों से शरीर धारण करता है और कर्म के बंधन में रहता है। वो मनमानी अपनी नहीं कर सकता, उसकी शरीर उसको मनमानी करने नहीं देगी। हम अपने वृद्धावस्था को नहीं रोक सकते, लेकिन भगवान अपनी वृद्धावस्था को तो रोके रहते हैं। एक चीज और भी आप लोग, लिटमस टेस्ट ऐसे संतों के समाज में रहता है, भगवान उन्हीं को मानना चाहिए जो बूढ़े नहीं होते। ये लिटमस टेस्ट रखना चाहिए सदैव। भगवान की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं आप दूसरों में, परंतु भगवान जब भी आते हैं कभी वृद्ध नहीं होते। वो सदैव अपनी बाल्यावस्था, पौगंड अवस्था के बाद में किशोर अवस्था में ही रह जाते हैं और उसके बाद अपने शरीर को लेकर वैसे ही जाते हैं, शरीर नहीं छोड़ते। तो ऐसा, तो कहते हैं कि मैं तो सबका ईश्वर हूं, संसार में जो भी दिखता है मैं ईश्वर हूं, लेकिन जीव ईश्वर नहीं है। जीव तो संसार के अधीन रहता है, प्रकृति के अधीन रहता है, वो मनमानी नहीं कर सकता। लेकिन मैं तो स्वच्छंद हूं, मैं जो चाहूं सो कर सकता हूं। और सन्न अव्यय आत्मा, अव्यय आत्मा, गुरु जी ने बहुत सुंदर इसके भाव लिखे थे। ये शब्द ऐसा देखने में लगता है कि आत्मा के बारे में कहें, लेकिन गुरु जी ने कहा कि भगवान के जितने स्वरूप हैं, जो रूप धारण करते हैं, क्योंकि आत्मा का अमरकोश में शब्द आत्मा शरीर, शरीर भी होता है। तो कहते हैं कि जब भगवान जो जो रूप धारण करते हैं वो सदैव रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो नष्ट हो जाता है। मत्स्य रूप ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, भगवान हमारे पास है नहीं, उनका वो स्वरूप तो है ही सदैव। नरसिंह स्वरूप ऐसा नहीं कि समाप्त हो गया, बस आए भगवान, प्रकट हुए, चला गया, हमारे आंखों में नहीं दिखते, लेकिन जो भगवान का धाम है वहां नरसिंह देव अपने उस रूप में रहते हैं, चिन्मय रूप में सदैव। भगवान रामचंद्र जी का, कृष्ण जी का जो भी रूप है, ये रूप सदैव रहता है, ये अनादि है, सनातन है, इसलिए अव्यय है। ये रूप भी नष्ट नहीं होता कि भगवान की लीला खत्म हो गई तो भगवान चले गए तो जो उनका रूप था वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं मेरा जो शरीर है वो वैसे का वैसे ही रहता है। अब जो दूसरी पंक्ति, इसमें यही समझने की बात है। भगवान कहते हैं प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। हमारे आचार्यों ने इसी पर, ये पूरे जो हमने पढ़ा इसी में, इस पंक्ति पर ही सबसे अधिक व्याख्याएं लिखी गई हैं। उसको मैं प्रयास करूंगा कि संक्षेप में हम समझ लें। कहते हैं प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाय, जब मैं आता हूं तो अपनी प्रकृति को अपने हाथ में लेकर आता हूं। जैसे हम आए हैं तो हमारा शरीर जन्मा, फिर शरीर धीरे धीरे बढ़ा और बढ़ने के बाद में कुछ दिन स्थिर है, इसमें परिवर्तन होगा, फिर हम नष्ट हो जाएंगे और शरीर चले जाएगा, हमें दूसरी शरीर मिलेगी, क्योंकि हम प्रकृति के अधीन हैं। वी आर अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ दिस नेचर। लेकिन भगवान अपनी प्रकृति को अपनी मुट्ठी में भरकर ले आते हैं, उससे जैसा नाच नचाना होता है वैसा नाच नचाते हैं। वो प्रकृति के अधीन नहीं चलते। तो जैसे देखिए, या इसी प्रकृति को भगवान की शक्ति भी कहते हैं, शक्ति और शक्तिमान। तो जो भगवान की शक्ति है ये स्वयं सब काम भगवान की इच्छा से करती है। जैसे भगवान अपनी शक्ति को मुट्ठी में ले आए, उससे जो कुछ कराना होगा वो उसी वही करती है, भगवान नहीं करते। और अध्यात्म रामायण में 14 श्लोकों में माता सीता जी ये बात अपने मुख से खुद कहती हैं। उनमें से एक दो श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। माता सीता जी कहती हैं कि रामचंद्र जी क्या करते हैं, वो तो अपना शांत एक रस आनंद में रहते हैं, मैं इनके साथ चलती हूं, मैं सारी लीला का देख रेख करती हूं, मुनियों पर कृपा करने का कार्य मेरा है, इनके लिए लीला रचने की जितनी सामग्रियों को एकत्रित करने का काम है वो मेरा है।
और राक्षसों को वध करने का कार्य मेरा है, क्योंकि मैं ही इनके इस कार्य को सेवा रूप में करती हूं, प्रभु नहीं करते कुछ। और इस बात को रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई बार लिखा है, उन्होंने आरंभ में भी लिखा है। और जब मनु शतरूपा के सामने भगवान प्रकट होते हैं तब भी कहते हैं कि करने वाली जो आपकी ये शक्ति तो है जो सब कुछ करती है, आप क्या करते हैं, आप तो बस आनंद में ही रहते हैं सदैव, एक रस। तो यहाँ अध्यात्म रामायण में लिखते हैं, रामम विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंदमद्वयम् सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्रमगोचरम माम विद्धि मूल प्रकृतिम सर्ग स्थित्यंतकारिणीम तस्य सन्निधि मात्रेण सृजामिदमतन्द्रिता रामो न गच्छति न तिष्ठति नानुशोचति आकांक्षते त्यजति नो न करोति किंचित आनंद मूर्ति अचल परिणामहीनो माया गुणान नुगतो ही तथा विभाति। कहते रामचंद्र जी क्या करते हैं, वो दोनों चलते हैं न किसी को मारते हैं, करने वाली तो मैं हूं। सीता माता जी कहती हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं आरंभ में ही, सर्व श्रेयस करीम सीताम उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्व श्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। रामचंद्र जी की जो वल्लभा है वही तो सब कुछ करती हैं, सृष्टि को बनाती हैं, उसका पालन करती हैं और उसको अपनी शक्ति से बिगाड़ती हैं। तो भगवान इस शक्ति को अपने साथ ले आते हैं, इस शक्ति से ही अपनी लीला का विस्तार करते हैं, और ये शक्ति उनकी लीला को समेटकर फिर भगवान के साथ चली जाती है, और इस संसार का देखरेख अपनी शक्ति से भगवान करते रहते हैं। इतना ही नहीं, भगवान की शक्ति का ही दूसरा स्वरूप योग माया है। योग माया, जैसे जिस योग माया से अर्जुन जान रहे हैं कि ये भगवान है, लेकिन वो ढक चुका है, उसी को योग माया कहते हैं। भगवान कहते हैं मैं अपनी योग माया को भी ले चलता हूं साथ में। और माया का, योग माया का अर्थ दूसरा कृपा है, मायाम कृपायाम ऐसे कहते हैं कि माया जो है उसका अर्थ कृपा भी होता है। तो भगवान कृपा करके हम सब जीवों को आनंद देने के लिए कृपा करके इस संसार में आते हैं। ऐसा भगवान कह रहे हैं कि मैं अपनी प्रकृति को अपने मुट्ठी में लेकर आता हूं, प्रकृति मेरा कुछ नहीं कर सकती, भले मैं दिखता हूं वैसे करता हुआ। क्यों वैसे दिखता हूं? योग माया के कारण। योग माया सबकी बुद्धि को ऐसे ढक कर रखती है कि मैं भी सबकी तरह मनुष्य दिखता हूं, उन्हीं की तरह सब काम करते हुए लगता है, मेरा शरीर भी वैसे ही लोगों को दिखता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, कहते हैं कि आपका जो देह है वो चिदानंदमय स्वरूप है, वो सामान्य लोगों की तरह नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं अपनी प्रकृति को अपने वश में करके जन्मता हूं, लेकिन जो जीव है, जो तुम हो, तुम प्रकृति के वश हो, इसलिए तुम्हें याद नहीं है। दूसरा चीज देखिए, जो व्यक्ति जितना ही कामनाओं में लगा होगा, जो इसकी इच्छाएं जितनी ही अधिक होंगी, उसकी स्मृति उतनी ही क्षणिक होगी, क्योंकि उसको अपनी बुद्धि को इतनी चीजों में लगाना पड़ता है। मैं अपने बच्चों को बता रहा था, और एक बार मैं जिगर जी से भी बात कर रहा था, जैसे पुराने जो लोग थे वो कोई कहानी को, कथा को, या अपने जीवन की जब बात बताते थे तो बड़े विस्तार से बताते थे। वो चल रहे हैं तो उनके साथ कौन कौन है, आगे पीछे कौन है, कौन किस रंग के कपड़े पहने थे, फिर दूर कितने जाने पे कौन दिखा, क्या हुआ, ऐसे आप देखे होंगे। ऐसे बहुत कम लोग हैं क्योंकि उनके मन में कामनाएं बहुत अधिक नहीं थी, उनका मन बहुत स्थिर था, इसलिए उनके भीतर वो ज्ञान उस तरह से रहता था। अब आदमी के पास इतना भी समय नहीं है कि किसी चीज पे 2 मिनट वो बात कर सके, इतनी उसकी कामनाएं हैं। कभी सत्संग में भी बैठता है तो आदमी बैठ नहीं सकता 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, 20 मिनट। क्यों? क्योंकि उसकी कामनाएं इतनी अधिक हैं संसार की, जिसके कारण उसकी स्मृति नष्ट होती जा रही है। और आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, एक दिन केवल एक्सपेरिमेंट के लिए कीजिए कि आप स्क्रीन में अपने समय को बढ़ाइए, जितना बढ़ा सकें,
शाम होते होते आप पागलों की तरह व्यवहार करेंगे, और स्क्रीन को आप कम कर दीजिए और धीरे धीरे बंद कर दीजिए। कुछ दिन बाद आपका मन बड़ा प्रसन्न और शांत होगा। तो स्क्रीन क्या करती है, आपके मन में इतनी सारी चीजें ले आके रख देती है जिनका आपको कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए देखते हो जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं कितने शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। एक बार बोले नो आई डोंट वांट दिस, नो, तीसरी बार तो नो नहीं बोलेंगे, चिल्ला करके कुछ अगल बगल रहेगा तो फेंक भी देते हैं कई बार। क्यों? क्योंकि उनका मन में इतनी कामनाएं इस स्क्रीन के रूप में और वस्तुओं के रूप में, ऑब्जेक्ट्स जो देख रहे हैं उसके रूप में इतनी भर गई हैं, उनके मन में स्थिरता नहीं है। और जब स्थिरता नहीं होगी तो हमारी जो स्मृति है, हमारी जो मेमोरी है, वो बहुत शॉर्ट होगी। इसलिए भगवान यहां कहते हैं, हे अर्जुन, तुम तो प्रकृति के अधीन हो, माया के अधीन हो, इसलिए तुम इन चीजों को नहीं जानोगे, लेकिन मैं जानता हूं, इसलिए मैं जो कहता हूं वो करो। नहीं क्योंकि मैं जानता हूं तो मेरी बात मानो, करो वही जो मैं कह रहा हूं। ऐसा आगे कहेंगे भगवान। उसके बाद में जो हम सभी जानते हैं, जो प्रसिद्ध सबसे, तो ऐसे मन में आता है ना कि भाई आप आते हो तो कब कब आते हो, क्यों आते हो, क्या कारण? जब आप आ रहे हो, बता रहे हो मैं ऐसे ऐसे आता हूं, तो कब आते हो, कोई समय है आपका? तो भगवान बोले नहीं, मेरा कोई समय नहीं है। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब ऑन डिमांड बेसिस में मैं आता हूं। मेरा कोई ऐसा स्केड्यूल नहीं है कि मैं इसी दिन आऊंगा या इसी समय आऊंगा। जब भी डिमांड होगी मैं आऊंगा। यदा यदा ही धर्मस्य, डिमांड कब होती है? देखिए यही समझने की बात है कि कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है कि भगवान इस संसार में आते हैं, प्रकट होते हैं अलग अलग रूपों में। उस बात को भगवान स्वयं कह रहे हैं, लेकिन हम समझे उसको कि भगवान अपने भक्तों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए इस संसार में अवतार लेते हैं। केवल एक ही उनका प्रयोजन है, एक, केवल एक मात्र। इसलिए जो धर्मस्य ग्लानि जो शब्द है, इसकी भी व्याख्या आचार्यों ने बहुत की है। गुरु जी ने इसके भाव ऐसे दिए कि धर्मस्य ग्लानि, धर्म मतलब होता है जो धर्म को पालन करने वाला व्यक्ति भी धर्म कहलाता है। इसीलिए धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी आता है ना हमारे महाराज दशरथ जी के लिए, हृदय भगति मति सारंग पानी, कि धर्म धुरंधर थे, धर्म थे। या हमारे यहाँ देवता जो है धर्म देवता है, नहीं, देवता जो है धर्म भी एक प्रकार के देवता है। इसीलिए वो धर्म की धर्म से जो विवाह होता है दक्ष की पुत्रियों का, तो जब धर्म की ग्लानि होती, धर्म को दुख होता है कि मेरी संसार में जो पालन हो रहा था वो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अधर्म के बढ़ जाने से, अधर्म का उत्थान हो गया। नहीं, ऐसा लगता है कि नहीं संसार में अधर्म का उत्थान हो गया? इसलिए हमारे भगवत गीता में कई बार आया है कि निषिद्ध और विहित कर्म, अगर आप अच्छे काम न कर सकें उतनी चिंता की बात नहीं है, आप बुरे काम मत कीजिए। क्योंकि देखो जैसे आप बुरा काम बंद कर दोगे आप निर्विकल्पिक हो जाओगे, मतलब आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे ज्यादा। तो फिर क्या करोगे आप? आपने बुरे काम बंद कर दिए तो आपके ऑप्शंस बंद हो गए, ऑप्शंस कट हो गए, तो काम तो कुछ तो करोगे ही, तो अपने आप अच्छे कर्म करने लगोगे। इसलिए कभी भी निषिद्ध जो मना किए गए कार्य हैं उनको कभी नहीं करना चाहिए, उनसे दूरी बनाना बहुत आवश्यक है। इसीलिए कहा जाता है सत्संग में नहीं आ पाए कोई बात नहीं, दुख की तो बात है, लेकिन उतने दुख की बात नहीं है कि आप कुसंग में चले गए। क्योंकि कुसंग आपको इतनी दूर ले चला जाएगा कि सत्संग में आने में हो सकता है कई जन्म फिर से बीत जाएं, फिर ना आ पाओ। तो यहां पे कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है या जो धर्म को पालन करने वाले जो लोग हैं उनको जब ग्लानि होती है, उनको दुख होता है, तब भगवान कहते हैं मैं आता हूं। और धर्म के पालन करने वालों को दुख क्यों होता है? क्योंकि अधर्म का पालन करने वाले लोग बढ़ जाते हैं संसार में। अपने आप जिस भी देश में हैं, जिस भी समाज में हैं, चाहे जैसी परिस्थिति में, आप शांति से बैठकर एक लिस्ट बनाइए। अगर
और इस तरह की चीज करनी चाहिए, इससे हमारा बहुत जल्दी सुधार होता है कि हमारे आसपास कितनी चीजें बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं जिससे मैं अधर्म के कार्य अधिक करता हूं, और हमारे आसपास धर्म का पालन करने के लिए कितनी चीजें उपलब्ध हैं जिससे मैं आसानी से धर्म में जुड़ जाता हूं। तो आपको बड़े आसानी से पता चलेगा कि सर्वत्र संसार में अधर्म ही अधर्म व्याप्त है। आप कुछ भी करें, अधिकतर अधर्म से ही संबंध जुड़ जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे समय में तदात्मानम, अपने आप को मैं सृजता हूं, मेरे को कोई और नहीं बनाता, मैं खुद अपने आप को बनाता हूं, है ना। इसीलिए कहते हैं कि मैटर और मेकर दोनों वही हैं। अपने आप को लेके अपना खुद बनाते, वैसे बन जाओ भाई इसकी जरूरत है तुम्हें तो भगवान अपने आप को खुद बनाते हैं। यही चीज गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म में। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। अपने आप से भगवान अपनी निर्माण किए हैं अपनी इच्छा अनुसार, मुझे ऐसे बनना है। तो यहाँ पे भी वही प्रकृति के अधीन वो नहीं है, वो प्रकृति को अधीन करके आए हैं कि मेरे को ऐसे बनना है, तो वैसे बन जाते हैं। वही बात यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं जब अधर्म बढ़ जाता है तब मैं आता हूं। और किस लिए आता हूं? जब आ जाते हो तो फिर क्या करते हो? तो पहला काम होता है ना, जो आदमी का सबसे प्रिय काम होता है, बताता है कि परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा के लिए आता हूं। तो सबसे पहले उनको मैं आनंद देता हूं। जैसे बच्चा कोई रोता हो, मान लो दूध के लिए रो रहा है, बहुत रो रहा है, उस समय अगर दूध उपलब्ध नहीं है तो माँ पहले बच्चे को उठाएगी, कुछ ऐसी चीज करेगी जिससे वो रोना बंद कर दे, पहले खुश हो जाए, पहले शांत हो जाए, फिर उसको दूध की व्यवस्था करेगी। वैसे ही कहते हैं कि मैं आता हूं तो सबसे पहले परित्राणाय साधु नाम, जो साधु लोग हैं, जो मेरे भक्त हैं, उनके दुख को दूर करता हूं, उनको मैं आनंद देता हूं। उसके बाद जो दुख देने वाले उनको बाद में देखता हूं, उनकी मैं बाद में ध्यान करता हूं। पहले तो अपने साधुओं के पास जाता हूं। और साधु तो भगवान ऐसे देखिए उदार हैं, अगर साधु की परिभाषा देखें तो कौन बैठेगा, लेकिन भगवान ने आकर के एक ऐसी अपनी परिभाषा बना दी कि ये साधु लोग हैं, उसमें सबके लिए उन्होंने दरवाजा खोल दिया। कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाक, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता में ही आएगा, कहते हैं कोई आदमी सबसे नीच से नीच हो, कहते हैं जितना नीच होना हो जाए, वो उतना नीच आदमी हो, लेकिन एक बार जब मेरा ज्ञान उसको हो जाए तो मेरे पास आकर के मेरे शरणागत हो जाए और कह दे प्रभु मैं बहुत नीच था, मैंने इतनी सारी चीजें की कि वो अक्षम्य है, कहते हैं उसके बाद में उसको उठा करके स्टैंप लगा देता हूं कि साधु हो गया उस स्टैंप को मैं हमेशा रखता हूं तब। सोचिए कितनी सरल परिभाषा है भगवान की। रामचंद्र जी भी ये बात कहते हैं, साधु की यही परिभाषा वो भी कहते हैं। भगवान कहते हैं जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही, तज मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य ते ही साधु समाना। कहते हैं कोई आदमी कितना भी नीच हो, सबको सताया हुआ हो, बहुत पाप किया हो, लेकिन जब उसको ज्ञान हो जाए और मेरे पास आ जाए, लेकिन किसको? तज मद मोह कपट छल नाना, अपनी पुरानी जो उसका कमाई है उसको तज करके और मेरे शरणागत गिर पड़े कि प्रभु मैं आपका हूं, कहते हैं उसके बाद उसको मैं फिर स्टैंप लगा करके उठा लेता हूं। और कहते हैं कब स्टैंप? ऐसा नहीं कि बाद में कोई अप्रूवल होगा कहते हैं मैं स्टैंप उसी समय लगा देता हूं, सद्य। देखिए भगवत गीता में भी भगवान ने सद्य कहा और यहाँ रामचंद्र भी कहते हैं सद्य, मतलब ऑन द स्पॉट, बाद में कुछ नहीं होता, उसी समय। कहते हैं उसी समय मैं उसको साधु मान लेता हूं। तो भगवान अपने इन साधुओं की रक्षा के लिए आते हैं। और उसके बाद में जो दुष्ट लोग हैं, जो दुराचारी हैं, जो अधर्म के मार्ग पर चल करके, और दुराचारी भगवान उन्हीं को मानते हैं जो साधुओं को कष्ट देते हैं, उन्हीं को भगवान दुराचारी मानते हैं और उन्हीं को भगवान मारते हैं। आप देखिए रावण को क्यों मारे?
क्योंकि वो साधुओं को कष्ट दे रहा था। थे तो कितने राक्षस थे, उनको मारने थोड़ी गए भगवान। तो भगवान की ये सदैव वाणी है। इसीलिए सर्वत्र देखोगे आप, कोई भी हमारा शास्त्र पढ़ो, उसमें कहते हैं कि कुछ भी कर लो गलत काम, लेकिन कभी भगवान के जो जन हैं उनसे विरोध ना करो। विभीषण भी अपने भाई को यही कहते हैं कि तुमने सब कुछ कर लिया, ठीक था, लेकिन जो भगवान के जन थे या जो भगवान की प्रिया है उनसे विरोध करके ही तुमने गलत कार्य कर लिया। बाकी सब तो तुम्हारा छूट जाता, कर्म तुम्हें दंड दे देता, लेकिन भगवान तुम्हें इस कारण नहीं छोड़ेंगे। तो खरदूषण को भी देखिए भगवान ने मारा इसीलिए था, शूर्पणखा को भी इसीलिए मारा था, जितने भी दिखते हैं, बाली को भी इसीलिए मारा था, क्योंकि जो भगवान के जन थे सुग्रीव, उनसे उसने विरोध कर रखा था। तो यहां पे भगवान कहते हैं कि साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के संहार के लिए और उसके बाद धर्म को स्थापित करने के लिए। तो धर्म भगवान कैसे स्थापित करते हैं, स्वयं उसको जी कर दिखाते हैं। भगवान के देखिए अनंत अवतारों में 2 अवतार भगवान के प्रमुख हैं, इन्हीं को पूर्ण अवतार कहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के रूप में। कारण ये, इस रूप में इन्होंने बहुत लंबे समय तक लीलाएं की और सब प्रकार की लीलाएं की। आपको जो भी उदाहरण धर्म से संबंधित देखना हो, आपको इनके लीला में दिख जाएगा। रामचंद्र जी ने जब राक्षसों का वध कर दिया, भक्तों को आनंद दे दिया, फिर उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए राज्य स्थापित किया, राजा बने। भगवान कृष्ण जी ने भी यही किया, पहले भक्तों को आनंद दिया आकर के, और बीच बीच में जो आते थे उनको अपना प्रसाद दे दिया करते थे थोड़े थोड़े समय पे, और बीच बीच में राक्षसों को मार दिया करते थे। उसके बाद में ये सब करने के बाद में उन्होंने अपने राज्य को द्वारिका में स्थापित किया धर्म की स्थापना के लिए। क्योंकि जब राज्य धर्म के आधार पर करने वाला कोई व्यक्ति होता है, तभी तो धर्म चलता है, आने वाली पीढ़ियों तक वो उदाहरण स्थापित करता है। तो भगवान कहते हैं यही मैं 3 कार्य के लिए आता हूं। और वैसे भी देखिए भगवान की शक्तियों में भी कई प्रकार की शक्तियां हैं। एक भगवान की शक्ति है जिसको संधिनी शक्ति कहते हैं। संधिनी मतलब जो जुड़ी हुई होती है, जो कनेक्शन पॉइंट पे है। और एक होती संवित शक्ति भगवान की, और एक आह्लादनी शक्ति होती है। इसी को सतचित और आनंद कहते हैं। सुने होंगे आप लोग सच्चिदानंद, नहीं? हम लोग भी सच्चिदानंद ही हैं। जो हम आत्मा है, हम सच्चिदानंद है। सत मतलब जो सदैव रहने वाला है, चित मतलब जो आनंद ही स्वरूप है। गोस्वामी जी लिखते हैं ना, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ज्ञान स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप है। हम सदैव वो कार्य करना चाहते हैं जिससे हमें आनंद मिले, और जो आनंद मिलता है हम उससे संतुष्ट होकर और चाहते हैं, यही आनंद है। तो भगवान की 3 शक्तियां हैं, भगवान इन शक्तियों को लेकर के आते हैं, सत चित और आनंद। संधिनी शक्ति, संवित शक्ति और आह्लादनी शक्ति। आह्लादनी शक्ति भगवान की, जैसे राधा जी हैं, सीता जी हैं, आह्लादनी शक्ति हैं। उसके बाद में माया के माध्यम से भगवान जो संसार के कार्य को चलाते हैं, माया के माध्यम से जो जीवों को ज्ञान प्रदान करते हैं, या जीवों के जीवन में जो भी चीजें घटित होती हैं माया ही चलाती है, उसी को भगवान की संवित शक्ति कहते हैं। तो कह रहे हैं यहां पे भगवान, मैं 3 शक्तियों से अपना 3 काम करता हूं। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं को अपनी संधिनी शक्ति से आनंद देता हूं, और विनाशाय से दुष्कृताम, और अपनी चित्त शक्ति से मैं राक्षसों का विनाश करता हूं, और अपनी आनंद जो आह्लादनी शक्ति है उसके माध्यम से धर्म को स्थापित करता हूं। तो ये यहां पे भगवान कहते हैं, और कब संभवामी युगे युगे, हर युग में जब जरूरत पड़ता है तब। और उसके बाद में जब इतनी बातें कहते हैं तो स्वाभाविक रूप से अर्जुन के मन में प्रश्न होता है कि भाई आप आकर के ये सब चीजें करते हो तो इससे हमें मिलता क्या है, कि आपको ये सब करने की आवश्यकता क्या है, इतना बड़ा सा तामझाम करना, जब आप मार ही सकते हो, कुछ और कर सकते। तो अब देखिए यही चीज हमें सीखने की जरूरत है।
जो भी हम अभी तक पढ़ा है 1 से लेके 8 श्लोक, उसका फल यही है जो भगवान अगले 3 श्लोकों में जो हम पढ़े उसमें कहते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं संसार में आता तो हूं, मैं भी लोगों की तरह जन्म लेता हुआ दिखता हूं, लोगों की तरह कर्म करता हुआ मैं दिखता हूं, लेकिन मेरा जन्म और कर्म लोगों की तरह नहीं होता। मेरा जन्म भी अलग है और कर्म भी अलग है। जन्म मेरा, देखिए भगवान कभी गर्भ में नहीं आते, केवल दिखता है कि गर्भ में आए। भगवान कभी गर्भ के माध्यम से प्रकट नहीं होते। अपनी लीला के लिए जो भी दिखता हो कि गर्भ में है भगवान, लेकिन प्रकट सदैव अपने स्वरूप में ही होते हैं। भागवत पुराण में आता है कि कहते हैं कि भगवान देवकी के सामने शंख चक्र गदा को धारण करे हुए सम्मुख उनके प्रकट हुए। उसको देख करके देवकी जी को पता था, उन्होंने कहा कि उनसे अपनी बातें करती हैं, स्तुति करती हैं, फिर कहती हैं कि आप सामान्य रूप में आ जाइए। और यही चीज हम रामचरितमानस में भी पढ़ते हैं। भगवान प्रकट होते हैं उनके सामने साक्षात बड़े अपने स्वरूप में, जिसको देख करके कौशल्या जी कहती हैं कि प्रभु मुझे मां के आनंद का सुख दीजिए, आप ऐसे रहोगे तो मैं क्या करने वाली हूं, लोग क्या कहेंगे कि इनका बेटा है इतना बड़ा। तो भगवान तब छोटे हो गए और फिर अपनी लीला आरंभ की। तो भगवान का जन्म दिव्य है। दिव्य मतलब डिवाइन, जिसको हम संसार के मापदंड में नहीं नाप सकते, संसार से तुलना नहीं कर सकते। देखिए यहां पे हमारी श्रद्धा की बात की भगवान कहते हैं जो इसको जानेगा कि मेरा जन्म डिवाइन है, केवल जानने की बात कर रहे हैं, कहते हैं वो उसका कल्याण हो जाएगा। कहते हैं जो मेरे कर्म को समझेगा कि ये डिवाइन है, दिव्य है, उसका कल्याण हो जाएगा। भगवान के कर्म है कि नहीं दिव्य। भगवान छोटी सोचिए, जैसे कृष्ण अवतार में 3 महीने के तो पूतना को मार दिए, मरने के बाद जो 20 कोस तक गिरी थी उसको एक छोटा सा बालक मार के फिर सोया हुआ है, वैसे ही। तो कर्म तो दिव्य ही है, दिखता है कि दिव्य नहीं है, लेकिन है तो दिव्य। उसी प्रकार भगवान के एक एक कर्म दिव्य हैं। गोवर्धन पर्वत को धारण किए खड़े हैं 7 वर्ष की अवस्था में, कौन करेगा? ये कर्म तो दिव्य है। और हम लोग देखिए, लीला तभी है जब हम उसको ये मानेंगे कि ये संसार की नहीं है। जिस चीज को हम संसार की मानेंगे वो कभी लीला नहीं हो सकती, फिर वो दिव्य नहीं होगी। लीला तो दिव्य ही होती है। इसीलिए भगवान के किसी काम को कार्य नहीं कहते, लीला कही जाती है। वो वही कर सकते हैं और उन्हीं के करने में ही शोभायमान है, किसी मनुष्य के नहीं। जैसे रामचंद्र जी ने जो कार्य किया, ये कैसा कार्य है कि बंदर भालुओं को अपनी सेना में बैठा करके वो घूम रहे हैं। यहां हम लोग एक बंदर को पालें तो शायद कहते हैं कि नाकों चना चबाना पड़े। उन्होंने सभी बंदर भालुओं को अपने साथ लेके घूम रहे हैं, जहां जो उनसे काम कराना है करा रहे हैं। ये सामान्य कार्य नहीं है, ये लीला है। और रावण जैसे पराक्रमी व्यक्ति के नगर में जाकर के, ऐसा भी नहीं कि उसको अपने यहां बुला करके कहीं, उसके नगर में जाके सब कुछ उसका सर्वनाश करके लौट आना। लकड़ी के घर जला देना संभव है, क्या सोने की लंका जल सकती है संपूर्ण? ये दिव्य कर्म है, ये दिव्य लीला है। तो भगवान कहते हैं मेरे जन्म को और मेरे द्वारा किए गए कर्म को जो व्यक्ति तत्व से जानता है, तत्व मतलब देखिए क्या, यही लीला है। जब उसको लगता है कि तो भगवान कर रहे हैं, वही कर सकते हैं, मेरे लिए कर रहे हैं, नहीं हमें आनंद देने के लिए कर रहे हैं। अब जैसे भगवान अब माखन चोरी कर रहे हैं, अब कोई आदमी बोले आकर के लॉजिकली डिस्कशन करे कि ये क्या है, ऐसे भी कोई बच्चा होगा क्या वो जाके चोरी करे, लोग खुश हो रहे हैं, ये तो बहुत बुरी चीज है। तो तत्व से नहीं समझ रहा है, वो अपनी तर्क से समझना चाहता है। तत्व से समझने वाला तो सोचेगा तो भगवान हमें आनंद देने के लिए अपनी लीलाएं कर रहे हैं, जिससे हम उनसे जुड़ सकें। क्योंकि भगवान की लीलाओं को देखने से, सुनने से, जानने से हम उनसे जुड़ते हैं, हमारा मन उनमें जाता है। मैं इस श्लोक से अगले श्लोक में जा रहा हूं कि देखिए भगवान की लीलाओं को जब सुनेंगे, जानेंगे तो हम भगवानमय होंगे,
हमारा मन उनमें जुड़ेगा, उनमें लगेगा, हमें उनकी चिंतन होगी, उनके बारे में सोचेंगे, उनके कहे हुए बातों को मानेंगे, उनके गुण को गाने वाले जो लोग हैं उनसे प्रेम करेंगे। नहीं, एक भक्त का दूसरे भक्त से क्या संबंध है? जन्मा होगा कहीं, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ और होगा, कहीं क्या होगा, उसका संबंध भगवान से है, इसलिए उनमें कितनी घनिष्ठता होती है। नहीं कि कोई व्यक्ति, धनवान व्यक्ति भी आकर के उनके चरण पे गिर पड़ता है। कोई धनवान व्यक्ति आप देखिए कि कभी कॉन्फ्रेंसेस हैं, दो बड़े, एक से बड़े आदमी धनवान है, कोई किसी के जाके पैर पड़ ले रहा है, उसके चरण पे गिर पड़ता है, ऐसा नहीं कर सकता कोई आदमी। लेकिन भगवान ही ऐसी चीज है जो दूसरों को झुका देते हैं, दूसरों के बीच में घनिष्ठता ले आते हैं, प्रेम ले आते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। जब हम भगवान की लीलाओं को उस दृष्टि से देखेंगे तो हमारे जीवन में जो अपनापन, अहंकार है, कम होगा, खत्म होगा। वीत राग भय क्रोधा, भगवान कहते हैं हमारा संसार में जो राग है, आसक्ति है, अटैचमेंट है, वो भगवान में हो जाएगी। और भगवान में आसक्ति होते ही हमारा संसार से तो भय मिलता है। नहीं, भय संसार से मिलता है, संसार से ही क्रोध होता है, वो चीजें हमारी कम हो जाएंगी या नष्ट हो जाएंगी। एक बड़ी अच्छी चौपाई थी, मैं प्रयास कर रहा हूं। भगवान शिव जी कहते हैं कि जब हम भगवान से जुड़ेंगे तो हमारी दरिद्रता नष्ट होगी, हमारा भय नष्ट होगा। अति दीन दुखी, अति दीन मलिन दुखी तिनहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। कहते हैं जो भगवान के चरण कमलों में प्रेम नहीं करता वो आदमी तो दुखी है, दरिद्र है, और जो उनके चरण कमलों में प्रेम करता है वो तो वशिष्ठ है, श्रेष्ठ है, वो तो धनवान है। उसके जीवन में भय नहीं है, वो तो निर्भय हो चुका, क्योंकि भगवान का चरण ही तो अभय प्रदान करता है, तो उसके अंदर भय नहीं होगा और उसके अंदर क्रोध भी नहीं होगा। क्योंकि क्रोध तो आता है संसार में, अपना पर आया, मुझे ये चाहिए, उनसे ये चाहिए, मैं उनसे बड़ा हूं, ये तो क्रोध होता है, नहीं तो क्रोध थोड़ी होगा। भगवान शिव जी कहते हैं माता पार्वती जी को, उमा जे राम चरण रत, विगत मोह मद क्रोध, निज प्रभु में देखें जगत, के ही सन करें विरोध। जब हम भगवान से प्रेम करने लगेंगे, भगवान की लीलाओं को तत्व से जानेंगे, उसके जन्म को, उनके जन्म और अवतार को मानेंगे, तो अपने आप हमारा मन, हमारा जीवन उनकी कथाओं में, उनके जनों में, उनकी बातों में, उनकी लीलाओं में रमने लगेगा। तो संसार से भय कम होगा, क्योंकि कामनाएं हमारे भीतर की नष्ट होंगी, क्रोध नष्ट हो जाएगा, वीत मतलब नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, और हम भगवनमय हो जाएंगे। भगवान कह रहे मनमय, भगवनमय हो जाएंगे। ये गोस्वामी जी कहते हैं सी राममय, तो हम भगवनमय हो जाएंगे। मैं मतलब होता है जैसे देखिए कोई आदमी किसी को फॉलो करता है, किसी सांसारिक हीरो हीरोइन या इनको, या जो भी होंगे आजकल की दुनिया में, तो उन्हीं की तरह से अपना काम करने लगता है, उसी की तरह स्टाइल में बोलता है और उन्हीं की तरह आवाज निकालने का प्रयास करता है, वैसे ही कपड़े पहनने लगता है, वैसे ही चलने की अपनी आदत डालता है, अपने बाल की और सब चीजें वैसे ही करता है, क्योंकि वो उस मय हो जाता है। वैसे अगर हम भगवान में हो जाएंगे तो हम सब उसी तरह की चीजें सोचेंगे, वैसे ही करेंगे। भगवान कहते हैं और मेरे माम उपाश्रिता, इसको समझने का प्रयास कीजिए। दो चीजें होती हैं, एक होता है किसी के प्रति आकृष्ट होना या मैं होना, और एक होता है किसी की शरण में होना। भगवान कह रहे हैं दोनों चीज होनी चाहिए, मेरे शरण भी रहो और मुझसे ही आकर्षित भी रहो। जैसे परिवार में होता है ना कि आदमी देखो, पति पत्नी एक दूसरे से आकर्षित रहते हैं, आकर्षण है, परंतु शरण किसी और की है, धन की नहीं होता ना। से एक मित्र थे हमारे, मिले थे हमको, उनके विवाह की बात चल रही थी, तो बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, विवाह की बात नहीं जमती, तो उन्होंने अपनी कुछ बातें कह रहे थे मुझसे कि क्या करें। कुछ लोगों की बात बताए, कहते हैं कि बात होती है तो पहले ही होता है कि
करियर तुम्हारा क्या है, 5 साल बाद तुम वेयर डू यू वांट, वेयर यू आर सीइंग योरसेल्फ, और आपका ग्रोथ का क्या है। तो बोले कि मैं सब चीजों से इतना हो गया हूं कि मैं क्या कहूं, और कई तरह के अपने ऑप्शन देखे, सब ऑप्शन उनका कैंसिल हो गया है कोई अभी तक वर्कआउट नहीं हुआ। तो बोल रहे थे कि फिर क्या है, मैं बोला कि इसमें प्रधानता आप लोगों के संबंध की नहीं, प्रधानता उस धन की है। क्योंकि व्यक्ति जो विवाह करना चाहता है उसने पहले अपना निर्धारित किया कि ये इतना धन, ये पोजीशन, ऐसी स्थिति, इफ यू वांट टू बी इन दैट देन वी कैन टॉक फर्दर। तो आकर्षण तो है विवाह करने का, लेकिन शरणागति धन की है। तो आकर्षण तो देखो नष्ट होगा ही, शरीर भगवान ने ऐसी बनाई कि कभी वैसे एक रस रहने वाली नहीं, तो आकर्षण तो नष्ट होना ही है। लेकिन जहां शरणागति होगी तब आकर्षण नष्ट नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं मन मया माम उपाश्रिता, कि मेरे जो लीला को, मेरे कर्म को जो जानता है, उसको मानता है तत्व से, तब उसके भीतर मेरा आकर्षण होता है और वो मेरे शरणागत रहता है। जो उसके जीवन में अच्छा बुरा होता है वो मुझे ही मानता है, मुझसे ही कोई चीज मांगना होता है मांगता है, मुझसे ही कहता है अपने सुख दुख। और कह रहे हैं बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता। हे अर्जुन, इस प्रकार के ज्ञान को, मतलब मेरे कर्म और जन्म के ज्ञान को जो व्यक्ति जानते हैं, ये एक तरह से तपस्या है। इस ज्ञान से उनका अंतःकरण पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, उनकी मलिनता भीतर की नष्ट हो जाती है, उनका हृदय बहुत शुद्ध हो जाता है, और फिर वो मुझे ही प्राप्त होते हैं, वो कहीं और नहीं जाते, शरीर छोड़ने पे मेरे पास आते हैं। और अंत में 11वां था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् हम। इसीलिए मैंने जानबूझकर इस श्लोक पे विराम करने का सोचा था। 11 श्लोकों का यही सार समझिए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मेरे जन्म कर्म को तो लोग मानते हैं। कैसे मानते हैं? भगवान के नाम को जपना, भगवान की लीला को सुनना समझना, उनके गुणों का गान करना, उनके धाम में जाना, उनके रूप को दर्शन करके अपने हृदय में स्थापित करना, उससे प्रेम कर लेना। ऐसे तो हम भगवान से जुड़ेंगे नहीं, भगवान से और किससे जुड़ेंगे? दूसरा भगवान से जुड़ सकते हैं कि मेरे पास जो धन संपत्ति वैभव है उसमें भगवान को ही देखें कि उन्होंने ही ये बनकर आए मेरे यहां। लेकिन वो भाव अधिक दिन तक अच्छा नहीं है, फिर उससे हम भटकना बहुत आसान है, क्योंकि फिर धन संपत्ति से कामनाओं में भटकेंगे जब तक कि धन संपत्ति को भगवत सेवा में न प्रयोग करें। तो हम जितना ही इन चीजों में जाएंगे, जितना ही भगवान के आश्रित होंगे, भगवान उतना ही हमें, कहते हैं ही विल गिव यू बैक। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, कहते हैं मुझे जो जितना भजेगा मैं उसको उतना भजता हूं। यहाँ पे व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो दो चीजें हैं। एक तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, यहाँ पे आत्मनेपदी, मतलब जो व्यक्ति अपने लिए भगवान को भजता है, लेकिन भगवान उसके लिए उसको भजते हैं, है ना। भजना भी दो होता है, एक आत्मनेपदी और परस्मैपदी। कोई क्रिया अपने लिए करें और कोई क्रिया दूसरों के लिए करें। भगवान कहते हैं कि जीव अपने लिए जितना मुझे भजता है, मैं उस जीव के कल्याण के लिए उतना उसको भजता हूं। अब जैसे हम 10 कदम चलेंगे भगवान की तरफ, तो इतना मान के चलें कि भगवान भी मान लो 10 कदम चलेंगे। हमारा कदम तो छोटा है, भगवान का कितना बड़ा है भगवान का कितना बड़ा है। वो 10 ही कदम चलेंगे, 10 कदम में कहां तक पहुंचेंगे वो? 3 कदम में ही उन्होंने बलि को अपने बंधन में बांध लिया था। इसलिए कहते हैं कि भगवान की तरफ हम जितना चलेंगे उससे उतना ही भगवान हमारी तरफ आएंगे। लेकिन भगवान का जो मापदंड बहुत बड़ा है। मान लो अपनी कमाई का 10% भगवान की सेवा में दे दिए, और भगवान भी अपने 10% दे दे, तो ये मापदंड भगवान का है। इसलिए भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मैं उसको वैसा ही भजता हूं। जो व्यक्ति मुझे संसार के रूप में पाना चाहता है, मैं उसको संसार के रूप में ही मिलता हूं।
क्योंकि संसार के रूप में आऊंगा तो उसके जीवन में दुख लेकर आता हूं, दुखी रहता है, उसको संसार की चीजें चाहिए, तो मैं संसार के रूप में, माया के रूप में उसको मिलता हूं। तो ये भगवान का जो ये वाक्य सदैव याद रखना चाहिए कि हमें भगवान से जो चाहिए भगवान वो देंगे, लेकिन हमें वैसा ही करना होगा। ये भगवत वाणी है, ये कभी असत्य नहीं हो सकती। भगवान कहते हैं मुझे जो भी चाहे मान लो, मुझे अगर बेटा मान लोगे तो मैं उसी संबंध को निर्वहन करूंगा। मुझे पिता मान लो, जैसे हमारे गुरु जी हैं, रामचंद्र जी को अपना बेटा ही मानते हैं, उनके लिए अपना ही सब मस्त रहते हैं, उनको गोद में लगा। अपना बता रहे थे, मैं इस बार गया था, कहती एक बार उनको बैठा करके अपने कंधे पे रोज से थोड़ा झुलाते हैं, ऐसे एकदम बच्चों को कंधे पे बैठा के किया जाता है। तो बोल रहे थे कि एक बार उन्होंने नहीं किया, उनका कंधा बहुत दिनों तक दर्द हुआ। बोले कि ये बहुत नटखट हैं, थोड़ा सा भी मैं कुछ ऐसे सेवा में गलती कर देता हूं तो ये शांत रहने वाले बालक नहीं है, ये कुछ ना कुछ परेशानी पैदा कर देते हैं। तो भगवान को आप जिस रूप में मानोगे, उन्हें पति मानोगे तो पति बन जाएंगे आपके, उन्हें अपना मित्र मानोगे तो मित्र बन जाएंगे, उन्हें अपना पिता मान लो, उन्हें अपना जो भी चाहिए उन्हें अपना स्वामी मान लो। और यहां तक कि कई लोग तो उनको अपना नौकर भी मान लिए। यहाँ पे देखिए अर्जुन के नौकर ही बने घूम रहे हैं। नरसिंह मेहता के भगवान क्या किए, एक नौकर की तरह उनका सेवा किए। तो भगवान को आप जिस रूप में मानोगे भगवान उस रूप में आपके लिए सदैव विद्यमान रहेंगे, ये यहाँ पे भगवान कहते हैं। और भगवान को अगर हम दोष रूप में देखेंगे रावण जैसा, तो उस रूप में भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे शरणागति की बात कहते हैं, तो वैसी बात हम न ही सोचें कि हम वैसे ही रहेंगे, बहुत बुरा करूंगा फिर भगवान आएंगे मेरे लिए एक दिन, वहां तक न पहुंचे तो अच्छी बात है। तो यहीं पे मैं रुकूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम